नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदिसागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, काफी लोगों के मन में यह जरूर प्रश्न उठता होगा, रावण का पुत्र इंद्रजीत आखिर किसका अवतार था? इतना वीर पराक्रमी योद्धा कोई राक्षस तो हो नहीं सकता, क्योंकि राक्षस भी हुआ होगा तो कोई श्रापित रहा होगा, किसी ने श्राप दिया होगा, क्योंकि रावण भी देवता ही था। पुराने कर्मों के फल के अनुसार उसे राक्षस की पदवी मिली थी। आपको बता दें, मेघनाथ अथवा इंद्रजीत रावण के पुत्र का नाम है। अपने पिता की तरह यह भी स्वर्ग का विजयी था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। इसका नाम रामायण में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसने राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि ब्रह्मांड अस्त्र वैभव एवं वैष्णव अस्त्र तथा पाशुपतास्त्र अस्त्र चलाने के कारण उसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर त्रिदेवों तथा उनके द्वारा दी गई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए, स्वर्ग में देवताओं को हराकर अपने अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया था। मेघनाद पितृभक्त था, रावण का पुत्र था। उसे यह पता चलने पर कि राम स्वयं भगवान भी हैं, इसके बावजूद भी पिता का साथ नहीं छोड़ा। मेघनाथ की भी पितृभक्ति प्रभु राम के समान अतुलनीय है। जब उसकी माता मंदोदरी ने उससे यह कहा कि मनुष्य मुक्ति की ओर अकेले जाता है, तब उसने कहा, हे माता, मैं पिता को ठुकराकर अगर स्वर्ग में भी चला जाऊंगा तो वहां से भी मैं ठुकरा दिया जाऊंगा। मेघनाथ रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, क्योंकि रावण एक विद्वान ज्योतिषी भी था। रावण जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि अजर, अमर और अजय हो, इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की कुंडली के 11वें लाभ स्थान पर रख दिया था। परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव ने 11वें स्थान से 12वें स्थान पर व्ययहानि स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने शनिदेव पर प्रहार किया था। आपने रामायण में देखा होगा, जो पैर के नीचे एक मूर्ति रखी रहती है, वह शनिदेव जी की मूर्ति थी। मेघनाथ के गुरु असुर गुरु शुक्राचार्य थे। किशोरावस्था में 12 वर्ष की आयु होते होते इसने अपनी कुलदेवी निकुंभ कला के मंदिर में जाकर अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली। एक दिन जब रावण को इस बात का पता चला तो वह असुर गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचा। उसने देखा कि असुर गुरु शुक्राचार्य मेघनाद से एक अनुष्ठान करवा रहे हैं। जब रावण ने पूछा कि यह क्या अनुष्ठान हो रहा है, तब आचार्य शुक्र ने बताया कि मेघनाथ ने मौन व्रत धारण कर लिया है। जब तक वह सिद्धियों को अर्जित नहीं कर लेगा, मौन धारण किए रहेगा। अंततः मेघनाथ अपनी कठोर तपस्या में सफल हुआ और भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने उसे कई सारे अस्त्र शस्त्र और शक्तियां सिद्धियां प्रदान कर दी, परंतु उन्होंने मेघनाथ को सावधान भी कर दिया कि कभी भूलकर भी ऐसे ब्रह्मचारी जी का दर्शन न करें जो 12 वर्ष से कठोर ब्रह्मचर्य और तप का पालन कर रहा हो। इसीलिए भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करवाई थी। वरदान पाने के बाद मेघनाथ एक बार फिर से असुर गुरु शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने पूछा, उसे आगे क्या करना चाहिए। तब असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे 7 महायज्ञों की दीक्षा दी, जिनमें से एक महायज्ञ भी करना बहुत कठिन है। यह भी कहा जाता है कि मेघनाथ का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि आदिकाल से इन महायज्ञ को करने में सफल हो पाए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी रावण पुत्र मेघनाथ और सूर्य पुत्र कर्ण के अतिरिक्त आदिकाल से ऐसा कोई नहीं है जो वैष्णव यज्ञ कर पाया हो। देवासुर संग्राम के समय जब रावण ने सभी देवताओं को इंद्र समेत बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था, उसके कुछ समय बाद एक समय सभी देवताओं ने मिलकर कारागार से भागने का निश्चय किया था और साथ ही रावण को बेहोश अवस्था में अपने साथ बंदी बनाकर ले गए थे। परंतु मेघनाद ने पीछे से अदृश्य रूप में अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर
देवताओं पर आक्रमण किया। देव सेनापति भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय देवताओं की रक्षा के लिए आ गए, परंतु मेघनाद को रोक नहीं पाए। मेघनाद ने न केवल देवताओं को पराजित किया, अपितु अपने पिता के बंधन को खोलकर और इंद्र को बंदी बनाकर वापस लंका ले आया। जब रावण जागा और उसने सारी कथा का ज्ञान हुआ, तो रावण मेघनाथ ने यह निश्चय किया कि इंद्र का अंत कर दिया जाए, परंतु ठीक उसी समय भगवान ब्रह्मा जी लंका में प्रकट हो गए। उन्होंने मेघनाथ को आदेश दिया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे। मेघनाथ ने यह कहा कि यह कार्य केवल तभी करेगा जब ब्रह्मदेव उसे अमरत्व का वरदान दे देंगे। इस तरह से उसने अमर होने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि अपनी कुलदेवी को बुलाकर मंदिर में तुम यज्ञ करोगे, और उस यज्ञ से जो तुम्हारे पास प्रकट होगा उस पर अगर तुम बैठे रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। इस तरह से उसने अपने पिता का कार्य किया। दोस्तों, रुद्र संहिता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव शंकर का माता पार्वती श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते वक्त उनके कानों में बिच्छू और बेलपत्र होता था। इसके साथ साथ वह भांग और धतूरे का भी उन्होंने उनका अलंकृत कर दिया। उसी समय उनके हाथों में जो आज के टाइम पर कलाई बांधी जाती है, तो कलाई न होने के कारण वासुकी नाग को उनकी कलाई में बांधा, और कलाई में बांधते वक्त उन्होंने जोर से ज्यादा तेज से बंधन को टाइट बांध दिया, जिससे वासुकी नाग की आंखों से आंसू निकल आए। उन आंसुओं से 2 कन्याओं का जन्म हुआ। एक का नाम सुलोचना और दूसरे का नाम सुनयना रखा गया। वह दोनों कन्याएं स्वयं भगवान शिव की पुत्री के समान थीं। इसलिए उन दोनों कन्याओं का पालन पोषण नागलोक में किया गया। नागलोक जहां के राजा वासुकी जी हैं और उनके भाई शेषनाग जी हैं, तो वासुकी जी ने उनका पालन पोषण किया। और जब कन्याएं थोड़ा बड़ी होने लगी, लेकिन वहां एक नाग था जिसका नाम था संबल नाग, जो उन कन्याओं पर कुदृष्टि डालता था। इससे ज्यादा क्रोधित होकर स्वयं वासुकी जी ने उस समय नाग का सिर काट दिया था। वह सिर जाकर मंदोदरी के गर्भ में स्थापित हो गया था, जिससे आगे चलकर वही मेघनाथ के रूप में जाना जाने लगा। और उसने वही निश्चय किया था, मरने से पहले, कि मैं तुम्हारी कन्या को जबरदस्ती हरण कर